जब से कोरिया वालों ने ये राइस टोनर मिल्क का ट्रेंड निकाला है ना, वो ट्रेंड ग्लोबल तो गया ही है, लेकिन वो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। और हमारे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, वो राइस टोनर्स निकाली ही जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी राइस टोनर्स इन द मार्केट राइट नाउ कि यू ऑफ्टन गेट कंफ्यूज कि कौन सा राइस टोनर ले और ये असली है भी, ये नकली है, क्या है, ये बस पैसा कमाना चाह रहे हैं या जस्ट ट्रेंड है, तो उसी ट्रेंड पे हॉप करके दे ट्राइंग टू मेक सम मनी एंड मेक fun of you guys. Well, इस चीज़ की हकीकत जानने के लिए I am here to help you out. If you don't know me, my name is Ajay. Welcome to my channel one time again. If you're new here, so please subscribe to the channel and also turn on that notification bell as well, so you can get notified whenever I upload a brand new video. And hello to my old subscribers. कैसे हैं आप लोग? I definitely missed you guys. I'm sorry इस दफ़ा late video upload की. And I don't think I have to tell you guys, but on 29 December बहुत special day है मेरे लिए, बहुत special day है because we are about to host one of the biggest beauty award show live here on YouTube. It's an online beauty award show, so you have to attend. It's a live premiere at 6 p.m. in 29 December, so mark your calendar. It is so exciting. ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा पहले मैं ओजी के बारे में बात कर लेता हूँ. Let me show you the texture of the OG. You know, it's like a milky cream type का texture. Let me close this because मैं एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी हूँ. ओके ये देखो, दिस इज हाउ द टेक्स्ट. एक तो सिनेमैटिक मोड ऑफ आईफोन समटाइम सक्स. एनीवे, दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक लाइक्स. ये भी जो इसकी फिनिश है ड्यूई सी, ये थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगी. ओवरऑल मैं बात करूं तो ये आपको एक सॉफ्ट सपल और एक मॉइस्चराइज्ड आपको एक फील दे देता है. ठीक है. एंड योर स्किन डू फील्स मॉइस्चराइज्ड, मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए एक लेयर इज इनफ, बट इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन यू कैन गो विद अनदर लेयर. इट्स एन ओजी यू नो. बट अब हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ आते हैं और उनकी तरफ देखते हैं कि विच वन इज सिमिलर टू दिस एग्जैक्ट टेक्सचर एंड व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ. ठीक है. तो पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. दिस इज बाय ट्रेगो. सो दिस इज देयर, लेट मी शो यू. So this one is the glow enhancing light rice milk toner. Packaging I will give like a 4 out of 10. It's boring. The label looks dull to me. Even though इनकी मेरे पास इसकी मेरे पास sunscreen भी पड़ी है मेरे पास, but that's a bit better packaging. I think this is very dull, very boring. Sticker looks old, and I'm like, please. इट्स बोरिंग राइट. सो एनीवे, इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में बात करूँ, माशाल्लाह से इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन ही नहीं की हुई. और टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो इसका टेक्सचर ना बहुत ना वाटरी नहीं है. इसका टेक्सचर वाटरी है, ये देखो. इट्स नॉट लाइक मिल्की. एक तो सिनेमैटिक मूड बहुत मसला है. हाँ ये देखें, इट्स नॉट मिल्की, इट्स लाइक अ वाटरी, बट इट्स लाइक अ जेल वाटर. लुक एट दैट. इट्स वाटर. ओए होए होए. या इट्स वाटर बट इट्स लाइक अ जेल वाटर. ठीक है. It's not milky. If you're looking for a milky toner, definitely skip for this one. It's not something you will like. ठीक है ना. अच्छा जी. It has mentioned that it is formulated in Canada and packed in Pakistan. No, do not trust this thing. No shade. ठीक है. Ingredients के बारे में बात करूँ तो it has rose water, rice milk. कोई एक टर्म होती है ट्रैगो यूज़ करने की ब्रांड्स में, जब कुछ ना वो एक होता है तरीका होता है इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखने का. टोकोफेरोल्स, व्हाट इज दिस, ये क्या कहते हैं, टोकोफेरोल एसिटेट आप कह सकते हो. ठीक है. विच इज़ अ विटामिन ई, बट आपने विटामिन ई सेपरेट लिखा हुआ है. दिस इंग्रेडिएंट लिस्ट इज सच अ मेस. ठीक है. इट्स नॉट इवन अ फुल कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड दिस जस्ट इरिटेट्स मी. ऑनेस्टली आई डोंट रिकमेंड दिस राइस टोनर एट ऑल. अ 3 आउट ऑफ 10. इट विल जस्ट गिव यू हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन के लिए हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. आई एम सो सॉरी. मेरा मेरी वीडियो में एक गंदी शक्ल बनती रहेगी क्योंकि बिकॉज आई एम रिव्यूइंग द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स. इफ कोई सच बोल रहा है ना तो ये शक्ल बनेगी. डू नॉट ट्रस्ट ऑन दिस फेक इन्फ्लुएंसर्स हु विल बी प्रमोटिंग दीज प्रोडक्ट्स फॉर जस्ट फॉर मनी एंड सेक. ठीक है. बिकॉज ये फेक अगर प्रोडक्ट्स कोई होते हैं तो होते हैं. ठीक है. इस पर ट्रस्ट किया करें, किसी इन्फ्लुएंसर्स की बात पे ना आया करें. एक ओके ना. गुस्सा आ जाता है मुझे चीज़ देख के ना कि आप लोगों के पैसे ज़ाया हो रहे हैं. नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड. 3 आउट ऑफ 10. ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट अप वी हैव दिस प्रोडक्ट. दिस इज okay, this is the Glowfilter rice milk conditioner. The packaging look like this. It is in a spray form. Spray इसका जो है it's not a good spray at all. Spray इसका अच्छा नहीं है, तो मैं इसको हैंड पे यूज़ करता हूँ. Honestly
I like this product, ठीक है, I do like this product. इसका texture is this milky type का texture, not extremely milky. I think it's if if I am from Rice वाले ना जो brand है वो एक ऑयली स्किन वालों के लिए वर्जन निकाले ना, so it will be this one. But I have seen कि इन्होंने बस आई एम फ्रॉम राइस वाले को कॉपी करके कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं निकाली. दे हैव एडेड देयर ओन जो कहते हैं ना मैजिक इनटू द इंग्रेडिएंट लिस्ट, वो है इनका. वो मैजिक क्या है, लाइक इन्होंने जो इनकी जो हर प्रोडक्ट्स में इनके सेंटेला होते हैं, इनके हर प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड होता है ऑलमोस्ट, एक लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट होते हैं इनके ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट्स में. तो इन्होंने वो सब चीज़ें इसमें ऐड ऑलरेडी की हुई हैं. उसके साथ नाइसिनामाइड भी होते हैं इनकी प्रोडक्ट्स में. तो वो चीज़ें इसमें हैं, मतलब दे हैव देयर सीक्रेट रेसिपी ऑलरेडी एडेड इन इट, और इन्होंने जो एक राइस वाला फैक्टर है वो ऐड किया है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्किल मिल्क राइस मिल्क स्किन कंडीशनर. आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, और पैकेजिंग इट्स नॉट वन ऑफ माय फेवरेट. आई थिंक इट शुड हैव बीन कमिंग लाइक दिस टाइप ऑफ बॉटल, वो ये वाली पैकेजिंग. बट ओके, सम पीपल लाइक स्प्रे बॉटल, सो या दैट्स इट. बट स्प्रे थोड़ा सा फाइन होता तो ज़्यादा मज़ा आता. बट ओवरऑल 7.5 out of 10. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोडक्ट. रियली गुड फॉर इफ यू हैव ऑयली स्किन, सो यू माइट लाइक दिस. इसको आप एक दफ़ा स्प्रे करते हो तो आप अपने आइज पे ना लगाओ, बिकॉज थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोगों को टिंगलिंग सी हो. बट ओवरऑल फेस पे इट्स रियली गुड, इट्स हाइड्रेटिंग. मुझे कोई एक्नी नहीं हुई इससे, वरना राइस मिल्क टोनर से मुझे कुछ एक्नी भी हुई है तो मैं भी वो बताऊंगा. बट दिस डज नॉट कॉज मी एनी एक्नी, सो या दिस इज अ गुड वन अभी तक. नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूँ अ वेरी फेमस राइस टोनर, जिसकी मैं भी आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट वन राइट नाउ विद माई सेल्फ, विच इज़ दिस वन. दिस इज द, ओ माई गॉड, ब्राइटनेस तो ऑन करो ना, जब क्या करते हो आप. This is the GNA वालों का लिपिड टोन. It cost 3,000 rupees. It's a favorite of many of you guys, I guess, ठीक है. और अगर मैं इसकी ingredient list के बारे में देखूँ ना, it has meant इन्होंने लिखा हुआ है our Korean inspired rice toner with chia and willow. ओवरऑल अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें एक चिया वाला ही फैक्टर है जो थोड़ा सा नया है. बाकी का सारा इन्होंने वैसे ही है जैसे इट्स लाइक अ कॉपी पेस्ट ऑफ द आई एम फ्रॉम राइस वाला थिंग, ठीक है. वेरी सिमिलर. राइस एक्सट्रैक्ट है और इसमें राइस ब्रान ऑयल भी है, उसमें भी ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है. और काफ़ी सिमिलर इंग्रेडिएंट्स, लाइक इन्होंने भी क्या कहते हैं, ये जो वाला इंग्रेडिएंट्स है एडिनोसाइन, ये इंग्रेडिएंट उसमें भी यूज़ हुए हुए, इसमें भी यूज़ हुए हुए. सो I saw lots of similarities and I thought इनका जो मेन मोटिव था, as they mentioned कि it's a Korean rice mill, so I thought they wanted to release, कहाँ गया हमारा, they wanted to release इसका affordable version, so they have created this. So if you want like an affordable Pakistani version of this product, so you can try this one. इसका texture is quite like milky-ish type का consistency. So yeah, if you have dry skin, so you might like the Lipitone wala, but if you have oily skin, I don't think it will be the one for you, right? But if you have oily skin and if you're looking for a toner of like milk wala, then I think Glowfill one is a better option for you comparing to GNA one. तो GNA one मतलब dry skin वालों के लिए ज़्यादा better है, ठीक है. बट या मैंने इसको इतने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं किया कि मैं इसको बता सकूँ कि ओके इसके इतने क्या इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं. बट मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा इन सब का एक ट्रुथ, ओके ना. तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, और नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है जी इस ब्रांड का. लेट मी शो यू दिस प्रोडक्ट राइट देयर. दिस इज अवर वाइटनिंग एसेंस वालों का राइस टोनर. इनका भी बेसिकली स्प्रे बॉटल में ही आता है, और दिस रिटेल्स फॉर 1320 में आप लोगों को 150 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है. इंग्रेडिएंट लिस्ट मेक्स जस्ट नो सेंस टू मी. कोई तरीका ही नहीं है यूज़, मतलब इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखने का कोई तमीज़ ही नहीं है लिखने की. इंग्रेडिएंट लिस्ट की लिखते कैसे हैं, करते कैसे इंग्रेडिएंट लिस्ट, दे हैव नो आइडिया ऑफ केमिस्ट्री और एनीथिंग. क्या ही कहा जाए, ठीक है. हाइलुरोनिक एसिड इनका पहला इंग्रेडिएंट है, नॉट हाइलुरोनिक एसिड. देन नाइसिनामाइड इनका पहला इंग्रेडिएंट है. आई गेट दैट कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को अट्रैक्शन कर सकती हैं, ठीक है. अगर अच्छी हों और अगर बुरी हों तो वो आप लोगों का मोराल ना काफ़ी डाउन हो जाता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए, ठीक है. ओवरऑल देखा जाए सो दे हैव जस्ट लाइक ना इंग्रेडिएंट लिस्ट की जो होती है ना, एक बस लिख दें किसी तरीके से ताकि कोई पूछने वाला ना हो, तो उन्होंने एक वो पूरी की है, ठीक है. ओवरऑल इट्स अ फाइन राइस टोनर फॉर हाइड्रेशन. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इससे मेरे डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे, ठीक है, मेरी स्किन चिट्टी हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाला. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाइड्रेशन वाला टोनर, you might like this one. Now let's talk about another rice toner, which is this one. This is the BNB वालों का राइस ग्लास टोनर. एक तो ना यार ये बहुत मसला है सिनेमैटिक वाला, मेरा मुंह पे बार बार फोकस करता है. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज. पैकेजिंग
1 out of 10. बट आई गेस बी एंड वालों बी वालों का ना होता ही यही है, बट या पैकेजिंग 1 आउट ऑफ 10. um, ये मुझे समझ नहीं आई, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग फन. एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज. कैमरा ओए होए होए, मैं तो घिरते घिरते ही बचा हूँ. 1 second, just 1 second. I am back. I am back. I am back. I am back. um, um, okay. Liquid highlighting setting spray. ये राइस टोनर था, ये क्या था, मजाक था. It smells like for real, not jokes aside. मैं अक्सर यूनिवर्सिटी वाली मस्जिद में जाता हूँ तो वहाँ कुछ बच्चे सॉक्स उतार रहे होते हैं एंड दे स्मेल सो बैड. ये वही स्मेल है फॉर रियल, ठीक है. अजीब चावल भूस नहीं जाते. यार मैं क्या करूँ, सच्ची में बहुत बुरी स्मेल है. चावल बिल्कुल खराब नहीं हो जाते, फट जाते हैं, और मैं क्या एक टर्म यूज करूँ इसकी, आई एम नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग. इसकी स्मेल वैसे है. 80% राइट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और द फार्मूला इज नॉट इवन स्टेबल इनफ. और अगर स्टेबल भी होता, अगर इस खुशबू के साथ होता कि मैं गंदे मोज़ों की बो सूंघ रहा हूँ, ठीक है, so I would not have been even able to apply this toner on my face, ठीक है, because of this irritating किस्म की smell. So yeah, anyway, let's move to our next product. अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इस ब्रांड की तरफ से. दिस वन इज बाय ग्लो लैब. आई हैव ट्राइड अ फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड, और इनका जो एक टोनर है, the glycolic and lactic acid one, that one is a very good one. So but they have this rice milky essence toner as well, and when I look at it retails for 1400 rupees. अभी सेल पे वैसे 1700 something के. I look at the ingredient list of this product. It has niacinamide, rice bran extracts, hyaluronic acid, vitamin E, propylene glycol, glycerin, and panthenol. I know for a fact this is not a complete ingredient list. So Glow Lab, I really like you guys, but this is just not it for me and a bit disappointing. ठीक है, if you have a standard है ना, ठीक है, मेरे mind में, तो standard को ना तोड़िए, ठीक है, please, it's a request. Like this was the product जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ. इसके results अच्छे हैं, मैंने use किया हुआ है product. आई थिंक पैकेजिंग पे मे बी इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी हो, बट लेट मी सी अगर इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई नहीं. अब देखिए, ये वाले प्रोडक्ट की फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट अवेलेबल है. सो ग्लो लैब, क्या मसला आ रहा था आपको कि आप राइस टोनर की भी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट लिख देते. सो इट्स अ बिट -1 ऑरा, ठीक है, फ्रॉम माय साइड. एंड आई हैव नॉट यूज दिस टोनर बाय माई सेल्फ, ठीक है, और मैं इसको इंग्रेडिएंट लिस्ट से जज कर रहा हूँ. और बट आई हैव सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स, और मैंने उनसे अपने इनके एक्सपीरियंसेस लिए हैं. अ फ्यू ऑफ देम हैव टोल्ड मी कि इस प्रोडक्ट से उनको एक्नी हुई है, बट दे आर नॉट वेरी श्योर कि वेदर इट वाज दिस प्रोडक्ट, बिकॉज हम इन्फ्लुएंसर्स की रूटीन में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कि वी यू नो समटाइम्स आर इवन कंफ्यूज कि कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ ने सूट किया. बट आई यूजुअली गेट दैट फीलिंग इज वेल कि राइस टोनर अगर थोड़ा सा मिल्की हो ना, मेरी ऑयली स्किन वालों को सूट नहीं करता. आई लाइक अ बिट वाटरी टाइप के टेक्सचर वाले प्रोडक्ट्स फॉर माई ऑयली स्किन. I don't need something like extremely milky या ना टाइप का प्रोडक्ट. Maybe winter, sorry, summers में मैं उसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एज अ टोनर उसके ऊपर फिर सीरम एंड देन अ मॉइस्चराइजर, वो मेरी ऑयली स्किन वाली के लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा. So overall, if you're looking for a milky hydrating essence, you might like this one. But if you have any expectations like pores कम हो जाएंगे, मुंह चिट्टा हो जाएगा again, do not have that expectations. Just have that hydration वाला expectations, और कुछ नहीं, ठीक है. Let's move to our next product. अच्छा जी, नेक्स्ट में जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो बहुत फेमस ब्रांड की दिस प्रोडक्ट. दिस इज द ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों का राइस मिल्क टोनर. लेट्स सी द क्लेम्स. इट रिटेल्स फॉर 1350 रुपीज़, और 1350 में लिखा हुआ इट्स वन ऑफ द rice milky toner. But from what I have seen, what I have felt the texture, it's not a rice milky toner. It's a bit of water, not a bit watery. I think अभी तक जितनी जितना watery और transparent ही type का
ऑफ वाइट टाइप का टेक्सचर है इस टोनर का है, ठीक है। इट्स क्वाइट लिक्विड, इट्स नॉट लाइक ए मिल्की फील। अगर आप इफ़ यू थिंकिंग कि वो वाली फील आएगी मिल्की वाली फील, सो यू वोंट गेट दैट मिल्की आना फील विद दिस प्रोडक्ट इन माई ओपिनियन। और इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं देखूँ, it's not one of the most professional ways to write ingredient list, ठीक है। बट एनी वे लेट जस्ट बी क्वाइट। और क्या क्या कहा जा सकता है इस पे। तो देर आर सम स्टार इंग्रेडिएंट्स अगर मैं देखा जाए, लिकोरिस राइट एक्सट्रैक्ट्स है, वेलो बाक एक्सट्रैक्ट हो गया, यही सेम इंग्रेडिएंट जीएनए वाले में भी यूज़ हुआ था। देन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, और सेंट्रल एशियाटिक एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया। और बट इनका मेन इन्होंने जो ऐसे जिंक पीसी इनका इंग्रेडिएंट है जो बाकियों में नहीं नज़र आया इतना। और पेंथेनॉल हो गया, आई थिंक पेंथेनॉल नाइसिनामाइड और बाकी के इंग्रेडिएंट्स तो ग्लोफिल वाले में भी थे। बट या बैलेंस ब्राइटन्स द स्किन, प्रोटेक्ट स्किन बैरियर, बैलेंस स्किन टेक्सचर, मिनिमाइज द पोर अपीयरेंस। इनमें से कुछ नहीं होगा फॉर रियल इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। इवन दो एक क्रिएटर है, आई वाज आस्किंग हर सजेशंस ऑन दिस टोनर जो यूज़ करी थी, एंड शी सेड कि इट ब्रेक हर आउट। इस प्रोडक्ट से उसको भी एक्नी हुई है। सो आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। यू बी लाइक क्या चल पड़ी हुई है, जब आपको वो ब्राइटनिंग वाला इफेक्ट मिलना ही नहीं है तो फिर क्यों इतने हाइड्रेटिंग के लिए बंदा वो रिस्क ले, ठीक है। बट एनी वे लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जी हमारा है दिस प्रोडक्ट, दिस इज बाय स्किन रिचुअल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द पैकेजिंग। नॉट गोना lie guys, packaging is a 10 out of 10. Packaging is a 10 out of 10. They really did this with their packaging. Now this is called the rice milk, ठीक है। So I have experience with this product before as well, but this is like a new bottle, ठीक है। It's called the rice milk, rice and peptides toner slash essence, essence नहीं essence, ठीक है। They have this claim जहाँ पे key ingredients में rice extracts, पेटिक एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। मैं भी इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। पहले मैं टेक्सचर थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ प्रोडक्ट का। यहाँ पे हमने वो अप्लाई किया था, सो विल अप्लाई इट हियर। ओके, ये पंप कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। एक सेकेंड, लेट मी गेट इन मोर फिंगर्स एंड देन आई विल शो यू द टेक्सचर। ये मुझसे घिर भी सकती है, ठीक है। अच्छा जी, यू सी द टेक्सचर, यू सी द टेक्सचर। आपने बाकी के मिल्क टोनर्स देखे कि वो ना ड्रिप कर रहे होते हैं, दिस डज नॉट ड्रिप। It does not drip. It's like a gel. I think they should make it this as a gel moisturizer for real. It's not a toner. It's not even an essence. ठीक है, essence भी watery होते हैं। It's like a jelly moisturizer, ठीक है। So if I'm being honest, if you have oily skin, so you can really use this type of product for in summer season as a moisturizer for real, ठीक है। You often look ऑयली स्किन वाले कोई मॉइस्चराइजर मिल जाए, बट आई थिंक इट्स नॉट एन अफोर्डेबल ऑप्शन। 100 ml का प्रोडक्ट है और इट्स नॉट एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर श्योर, बट आई थिंक यू आर गेटिंग सम लक्स एक्सपीरियंस। द पैकेजिंग इज 10 आउट ऑफ 10। और अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में एक दफ़ा बात कर लें हम इसके अंदर राइस ब्रांड एक्सट्रैक्ट है, राइस ब्रांड ऑयल भी है, और हाइड्रोजनेटेड लिसिथिन इसमें भी ऐड हुआ है, ठीक है। और इन्होंने भी ना बाकी का अगर मैं इनका कॉन्सेप्ट देखूँ ना तो इट वॉज वेरी सिमिलर टू आई एम फ्रॉम राइस वाला, ठीक है। बट दे हैव दिस इंग्रेडिएंट कॉल्ड फिटिक एसिड, ठीक है। और एक इसमें इंग्रेडिएंट है मेल्टोडेक्सट्रीन, ठीक है। दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन इन पाकिस्तानी स्किन केयर। दिस इज अ प्रोडक्ट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट फ्रॉम माय नॉलेज कि ये थोड़ी सी मैट फिनिश देने में हेल्प करता है। इट्स मोर लाइक काइंड ऑफ एब्जॉर्बेंट, ये थोड़ी सी ऑयली स्किन वालों को मैट फिनिश देने में हेल्प कर सकता है। सो या, सो फॉर दैट रीजन यू नो I can even use this as a moisturizer in my summer season, but इसकी थोड़ी सी चिप चिप सी फील, इट्स नॉट लाइक स्टिक फ्री। यू विल गेट दैट चिप चिप वाली फील, सो इफ यू डोंट लाइक दैट चिप चिप वाली फील, सो यू माइट नॉट लाइक दिस एज अ मॉइस्चराइजर इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। और फिटिक एसिड को लोग बहुत समझते हैं कि ओके इट्स अ वेरी गुड इन एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट, बट इट्स नॉट एन एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट बेसिकली। इट्स नॉट लाइक a glycolic acid or salicylic acid। the phytic acid इन्होंने जैसे लिखा हुआ, it's like a more of a plant extract वाला एक antioxidant है, ठीक है। इट्स नॉट मोर ऑफ एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट नहीं है ये, ठीक है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज एंड द प्रोडक्ट वाइज आई थिंक आई विल गिव दिस प्रोडक्ट an 8 out of 10 if I'm being honest with you guys, ठीक है। I think this is a nice product, इसका experience and everything I did feel the luxury, you will feel the luxury
एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट। और इन्होंने लिखा हुआ इट विल माइल्डली एक्सफोलिएट। आई थिंक वो फिटिक एसिड के फैक्ट से कह रहे होंगे, बट इट विल नॉट एक्सफोलिएट एट ऑल, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस। इसका जिस टाइप का टेक्सचर है ना, तो मुझे इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा वाटरी होना चाहिए था, बट इट्स नॉट वाटरी, इट्स लाइक अ जेल। बट आई मीन या लेट्स बी पॉजिटिव एंड से कि इट्स एन ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो आई विल गिव दिस प्रोडक्ट एन 8 आउट ऑफ 10। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, दैट इज दिस प्रोडक्ट राइट देयर। दिस द स्किन डिप वालों का ड्रीम ग्लेज। मैंने इसका अपना एक्सपीरियंस ले लिया हुआ है काफ़ी लोगों से चेक चेक करवा के। आई वॉज नॉट एबल टू परचेज दिस टोनर, और ना ही मैं करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस बिफोर विद स्किन डीप। बट आई थॉट कि चलो एक और चांस देते हैं एंड लेट्स ट्राई दिस टोनर। सो आई हैव ट्राई दिस टोनर एंड इट सेज डेली ग्लो टोनर, रिड्यूस पोर्स, बेबी सॉफ्ट स्किन। कोई पोर्स नहीं रिड्यूस होंगे। टेक्सचर इज़ वेरी 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 लाइक आई थिंक मिल्की क्रीमी टाइप का टेक्सचर इसका आप कह सकते हो। इट हैज़ दैट क्रीमी मिल्की वाला वाइब। सो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि आपको मिल्की क्रीमी टेक्सचर दे, सो यू माइट लाइक दिस टोनर एज वेल। इसकी 100 ml की प्राइस है 1300 एंड 200 ml की प्राइस है 2450 2450, ठीक है। इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बाकी राइस टोनर से थोड़ी डिफरेंट है, विच आई फेल्ट अ बिट नाइस, ठीक है। नो सीक्रेट्स है, जस्ट प्योर ऑनेस्टी उन्होंने लिखा हुआ इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर। ओके, एनीवे, इट हैज शिया बटर, ओके। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में यू गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑयल्स, नाइसिनामाइड है, इसमें भी एलोवेरा है, और पोमीग्रेनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट, लिकोराइज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, बियरबेरी रूट एक्सट्रैक्ट हो गया, इसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट भी है, हाइलोरॉनिक एसिड हो गया, और को एंजाइम क्यूटेन भी है। ओके, मतलब कुछ इसमें, और इट विल गिव यू ना अ बिट ऑफ, सारे टोनर्स के निस्बत ना ये सबसे ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है, एक चमक से देता है। और उसकी मेन रीज़न होगी भी क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइज पर्ल डस्ट यूज़ हुआ हुआ है, तो एक पर्ली सी ग्लो देने के लिए वो एक आपकी वो स्किन की कि आपकी असली शाइन नहीं है, वो प्रोडक्ट की बस आपको ऐसे लगे कि आपने लगाया तो आपका मुंह लिशकारा मारा है, बट वो उसके लिए पर्ल डस्ट यूज़ हुआ हुआ है। नाउ माय मेन पॉइंट इज कि आई डोंट नो हाउ दिस पर्ल डस्ट इज गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन एक्नी प्रोन स्किन, बिकॉज कुछ पर्ल डस्ट होते हैं दैट कैन कॉज एक्नी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मुझे तो हुई हुई है कुछ ऐसे प्रोडक्ट से, बट आई डोंट नो अबाउट दिस वन कि अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप यूज़ करो तो। आई हैव सीन कि ना इस ये वाला राइस टोनर जो है ना, ये बहुत पहले आया है इन सब में से, सो दे really step in really पहले इन सब से, so that's a nice thing and I will give this a product 6.5 out of 10 अभी के लिए, और maybe a 7। yeah, if you have dry skin so you might like this product, ठीक है। और I think that's it for our rice toner। एक लास्ट रह गया हमारा बायो एक्वा का, which is not a पाकिस्तानी product, it's a Chinese product। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेन राइस टोनर्स का प्रॉब्लम, ठीक है, कि वाई आई थिंक राइस टोनर्स आर आउटडेटेड और बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूरा ब्रांड ही इस पे चढ़ गया, BNB राइस, वो जो एक क्या है, बॉडी कनाडा, व्हाट दैट ब्रांड इज, ठीक है। मैं उसका रिव्यू कर चुका हूँ आई थिंक ऑलरेडी, ठीक है। राइस इतना वो एक ट्रेंड चल गया कि बस क्या ही कहूँ मैं। इट्स अ बिट ओवररेटेड, इट्स अ बिट नॉन एक्साइटिंग टू मी अब तक, ठीक है। और ये जितने भी है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट एक दो जैसे मैंने जिनको अच्छी रेटिंग दी है उनको निकाल के बाकी जितने भी है ना, देर वेरी एक दूसरे की बहन भाई सिस्टर, ठीक है। वेरी सिमिलर टू, मैंने एक टेक्सचर में और मतलब थोड़ा बहुत टेक्सचर वेक्चर में फ़र्क हो सकता है, बट ओवरऑल ना मतलब दे जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी, ठीक है। और कुछ नहीं है। जो इसके क्लेम्स या डार्क स्पॉट्स कम करेगा कोई नहीं करेगा, और जो इनकी क्लेम्स है डार्क स्पॉट्स कम करेगा, नहीं हो गए डार्क स्पॉट्स कम। हो सकता है कि कुछ राइस टोनर से आपकी स्किन थोड़ी बहुत ब्राइटन ना फील हो, ठीक है, बट ओवरऑल जस्ट अ डीप हाइड्रेशन इज ऑल यू आर गेटिंग, ठीक है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक डीप हाइड्रेशन वाला राइस टोनर का आपको एक वो है ट्रेंड, देन यू कैन ट्राई द राइस टोनर्स, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट इफ फील दैट नीड, ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज थे कि वेदर शुड आई हैव टू इंक्लूड राइस और नॉट, इंग्रेडिएंट और नॉट, then you can pass on it and you might have other toners in your routine which are good to go। पहले वो ख़त्म करो और उसके बाद अगर कोई नया टोनर लेना हो then you can purchase from one of these toners जो मैंने अच्छे वाले में रिकमेंड किए। बट आई मीन इन्फ्लुएंसर्स को आजकल ना, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, इवन दो आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंसर, बट द ट्रस्ट लेवल इज़ सो मच लो। आपको उनको इतना पागल बनाया जाता है। आई मीन हमारी माम इतनी कोई जाहिल है कि मतलब उनको समझ नहीं आती। अगर आप लोग स्पीकर लेके बोलोगे ना कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, और वहाँ से अगर कोई वो किसी के चमचे हैं और वो उन चमचे की बात सुन लेंगे उनके सरदार की कि नहीं ये चीज़ गलत वाली भी ठीक है, तो वो वही मानेंगे, ठीक है। वो
प्रूफ भी आप दिखा दोगे ना अब इस आवाम को, तो वो उस पे भी नहीं मानेगी। सो दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है, कि ऑडियंस को खुद ही वो अपना पागल बनवाने का शौक है, तो ठीक है, बट लिंक जो कुछ लोगों को समझ आए, आई थिंक यहाँ पे मेरी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी लोग सब्सक्राइब है, उन सबको समझ है, जो लोग आप भी देख रहे हैं आपको भी समझ है, मुझे पता है, जो भी देख रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन पे, सीरियस हमें समझ है, और हम अपने पैसे हलाल के हैं, हलाल की कमाई करते हैं हम लोग, हम हराम नहीं कमाते, तो हम सोच समझ के लगाएंगे, राइट। सो आई हैव गिवन यू ऑप्शंस कि अगर आप लोग राइस टोनर्स ट्राई करने जा रहे हैं तो कौन से अच्छे हैं। आई थिंक द ग्लो फिल्म वन इज़ नाइस, द स्किन रिचुअल वन इज़ नाइस। इसके साथ ही साथ ड्राई स्किन वालों के लिए वो GNA वन कैन बी अ गुड वन ऑप्शन, और मे बी द स्किन डीप वन, और मैंने आप लोगों को और भी अगर कोई बताया तो। But I mean, yeah, I think that's it for this video. Let me know if you have any questions or any suggestions आगे कंटेंट के लिए, so I will definitely make that as well for you guys. और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा टू अपडेट्स, टू हैव सो मेनी ब्रांड न्यू अपडेट्स, डेली रील्स आती हैं वहाँ पे तकरीबन, और डेली कुछ ना कुछ स्टोरी लग रही होती है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो यार। और दूसरा, यू हैव टू बी प्रेजेंट। 29 दिसंबर आप लोगों ने एक दिन छोड़ देना है, मेरी ऑनेस्टी के पीछे प्लीज़ एक वो दिन छोड़ दे, 6 बजे ज़रूर प्रीमियर कीजिएगा, इट वुड बी अ नाइट टू रिमेंबर, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आने वाला है 29 दिसंबर को। और सी यू गाइज ऑन 29 दिसंबर, थैंक यू सो मच, पीस।